हाय एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। मिड टर्म स्प्लिटिंग हमने सीखा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में क्या खास है वो आप देखो जितने मैंने यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स लिखे हैं, पहला वाला मिड टर्म में एक इर्रेशनल नंबर है, दूसरे में भी मिड टर्म में इर्रेशनल नंबर है, मिड टर्म में इर्रेशनल नंबर है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट नंबर दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं, और लास्ट वाले में तीनों ही हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके के पॉलिनॉमियल्स को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, उसको क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को। उसके अलावा एक बहुत अच्छी ट्रिक देखेंगे जिससे आप इस तरीके के पॉलिनॉमियल्स जहाँ पर इर्रेशनल नंबर होते हैं उन्हें आप बहुत जल्दी बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और उससे पहले आपको मिडिल टर्म मेथड अगर सही से नहीं आता है तो उसकी मेरी वीडियो जो मैंने प्लेलिस्ट में क्लास 9th पॉलिनॉमियल्स की उसमें दे रखी है, वो आप वीडियो ज़रूर देखिए। पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्ड में और इजी एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद इस वीडियो में आप जंप करें। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले हम ये पॉलिनॉमियल्स देख लेते हैं। इर्रेशनल नंबर है मिड टर्म में पहला वाला, तो मिडिल टर्म मेथड स्प्लिटिंग आपने सीखी हुई है। उसमें हम क्या करते थे, बेसिकली एक जैसे मेरे पास पॉलिनॉमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ए और सी के प्रोडक्ट को हम ऐसे फैक्टराइज करते थे, जैसे मैंने इसको फैक्टराइज किया, लेट्स सपोज पी इंटू क्यू, तो ए और सी के प्रोडक्ट को ऐसे फैक्टराइज करते थे जिन दोनों को प्लस करके हमें बी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, p प्लस क्यू इक्वल्स टू बी है, मिड टर्म है, यही करते थे बेसिक कॉन्सेप्ट में। ए सी इक्वल्स टू पी इंटू क्यू और b इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, मेन कॉन्सेप्ट यही था। अब एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो हम क्या करते थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट नंबर के प्रोडक्ट को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है, p और q समझ लो, तो इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है जो हमें प्लस या माइनस करके बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट मिलेगा। तो इसके फैक्टर्स पहले हम निकालते हैं, 3 इंटू 1, ठीक है, और माइनस करना है क्योंकि कांस्टेंट नंबर एक नेगेटिव नंबर है। तो जब हम नेगेटिव यहाँ पर साइन देखते हैं तो इन फैक्टर्स को हमें माइनस करके बीच वाली टर्म चाहिए होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं 3 इंटू 1 को 3 लिख सकती हूँ और 3 माइनस 1 को मिड टर्म का कोफिशिएंट 2 लिख सकती हूँ। तो ऐसे हमने सीखा हुआ है मिड टर्म स्प्लिटिंग से किस तरीके से पॉलिनॉमियल्स को फैक्टराइज करना। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब मिड टर्म में हमें एक इर्रेशनल नंबर गिवन होता है। क्या है मेरे पास, देख लेते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 2x प्लस 6। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब मैं इन दोनों को a और c को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 6। ठीक है, तो 6 को मुझे ऐसे फैक्टर करना है जो मुझे प्लस करके 4 रूट 2 मिलेगा, है ना। कोई दो नंबर्स यहाँ लिख देती हूँ, 6 इक्वल्स टू, कोई दो नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 6 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को जब मैं प्लस करूँ तो मुझे 4 रूट 2 मिलना चाहिए। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है ना। तो 6 के फैक्टर्स निकालना तो आसान है, हम निकाल सकते हैं 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, ठीक है। लेकिन 1 और 6 जो हमने फैक्टर्स निकाले, या 2 और 3 जो हमने 6 के फैक्टर्स निकाले, इन दोनों को ही जब हम प्लस करके देखेंगे तो 4 रूट 2 नहीं आ रहा है। 4 रूट 2 किस तरीके से आएगा, कोई भी इर्रेशनल नंबर किस तरीके से बनता है, अगर दोनों को हम रूट टू वाले ही नंबर्स हैं, सपोज 1 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, तब हमें 4 रूट 2 मिलेगा, या 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, तब हमें 4 रूट 2 मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हम 2 रूट 2 और 2 रूट 3 कर दें तो हमें 4 रूट 2 मिले, यानी ये चीज़ तो इनमें कॉमन है, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो 4 रूट 2 को
किस तरीके से, मतलब दो कौन से नंबर्स को प्लस करेंगे जो 4√2 मिलेगा। तो √2 तो आपको चाहिए ही चाहिए, √2 और √2 तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो अब बचा क्या, 4। अब आपको 4 लाना है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाना है हमें, तो यानी कि इन दोनों नंबर्स में √2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जब 2 × 2 √2 करेंगे तो 2 तो हमारे पास आ ही गया, 2 तो हमारे पास आ ही गया, बचा क्या, 3, यानी कि 3 अब हमारा मेन टॉपिक हो जाएगा, यानी कि 3 हमारा नंबर होगा जिसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो √2 तो हमने ले ही लिया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक से करेंगे, जो कि हम जल्दी कर लेंगे, वो हम यहाँ पर इस वीडियो में कर रहे हैं, ट्रिक कैसे हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए, अब मैं इसको आपको ट्रिक से करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसको हम विद इन फ्यू सेकेंड्स फैक्टर्स ऐसे तो निकालेंगे जिनको प्लस करके हमें 4√2 मिलेगा। और सारे ही मैं आपके लिए ये सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन को हम डिटेल में भी समझेंगे। तो पहला हमारा ये वाला है x² + 4√2x + 6, ठीक है। जैसा हमने बताया था a और c का प्रोडक्ट जो कि हमारा है 6। तो आपको क्या करना है, ट्रिक के हिसाब से ये जो हमारा फैक्टर आया है, वैसे हम क्या करते हैं मिडिल टर्म के हिसाब से इसको फैक्टराइज करते हैं ना, 2 फैक्टर्स इसके निकालते हैं a और c के, जिनको प्लस करके हमें मिड टर्म चाहिए। लेकिन जब भी आप इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल देखेंगे जिनके मिड टर्म में एक इरैशनल नंबर होगा, उसमें आप 6 को सबसे पहले जो रूट के अंदर वाला नंबर है उससे आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। रूट के अंदर कौन सा नंबर है, 2, उससे मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिल गया 3, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था, हमारे पास 3 नंबर आ रहा था। अब ये 3 हमारा मेन फोकस रहेगा फैक्टराइज करने के लिए। हम जब यहाँ पर AC को फैक्टर करते थे ना, तो उसको नहीं करना है, उससे पहले रूट के अंदर वाले नंबर को डिवाइड कर देना है। फिर जो आंसर आ रहा है हमारा उसको हम फैक्टराइज करेंगे और 2 ऐसे P और Q निकालेंगे जिनको प्लस करके मुझे पूरा 4√2 नहीं आना चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए, ठीक है। तो 3 के फैक्टर्स 3 × 1 और 3 + 1 करेंगे तो मुझे मिलेगा 4। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब आप देख सकते हैं कौन से हमारे 2 फैक्टर्स हो गए, 3 और 1, ये वाले ना, इन दोनों को प्लस करके 4 आ रहा है। और वैसे भी 3 प्राइम नंबर है तो उसके सिर्फ यही 2 फैक्टर्स ही होंगे। अब यहाँ पर हमें प्लस करके लिखना है 3 और 1 को, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखो, किस तरीके से लिखना है 3 और 1, x² प्लस, अब देखो हमें 4√2x चाहिए, है ना। तो √2 तो दोनों नंबर्स में चाहिए होगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। और 3 और 1, तो 3√2x करना है प्लस √2x करना है। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4√2x आएगा और ये प्लस 6, ठीक है। पहला जो मेन जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती थी वो हमने देख ली है, सॉल्व कर ली है। अब सेकंड में हमें क्या करना होता है, जब हम फर्स्ट 2 टर्म्स और सेकंड 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ तो खैर फर्स्ट 2 टर्म्स में आपको इजी ही लग रहा है, x कॉमन है तो हमने x कॉमन ले लिया और इस वाली टर्म में x बचेगा और इस वाली टर्म में 3√2 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि 6 को फैक्टर्स कर लो, 2 × 3 होता है ना, तो √2 तो हमें कॉमन इसमें भी मिल सकता है, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 में एक √2 ये कॉमन आ रहा है और ये इस वाले में √2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दोनों में √2 कॉमन होगा, √2 कॉमन होगा और बचेगा हमारे पास x, और 6 में से जब √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3√2, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। और इसी को अगर आप दूसरे तरीके से समझें, मैं यहाँ पर इसको दोबारा से मिटा कर देखती हूँ। अब आपको करना क्या है, इनमें से कॉमन लेना है। अब कई बार आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या कॉमन लेना है, तो ये वाले जो हमारे पहले हम जिसको सॉल्व कर चुके हैं, आपको पता है यहाँ पर आपके पास x ही आना है,
है ना। इसमें से कोई चीज़ आप कॉमन लेंगे तो आपके पास x आना है। अब इसमें से क्या कॉमन लिया जो x आया, √2। इस तरीके से आप कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे आप 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। और सही आएगा आपका हमेशा अगर आपने पहला वाला सही किया है तो। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों टर्म्स में से x प्लस 3√2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस √2। देखो कितना इजी तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और इसको हमको फैक्टर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बीच वाली टर्म को लाने में। तो ये इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये ट्रिक जो मैंने डिवाइड वाली की स्पेशली आपको तब करनी है जब मिड टर्म में एक इर्रेशनल नंबर होगा। देखो यहाँ पर मिड टर्म में इर्रेशनल नंबर है, यहाँ पर भी इर्रेशनल नंबर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर इर्रेशनल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक आपकी नहीं चलेगी। लास्ट वाले में देखो मिड टर्म में इर्रेशनल नंबर है, यहाँ भी है, लेकिन बीच वाले में आपको देखना है अगर मिड टर्म में इर्रेशनल नंबर है तो ये वाली ट्रिक आपको काम आएगी, ठीक है ना। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाले में x² माइनस 5√2x माइनस 28, ठीक है ना। फैक्टर्स हम देखते हैं a और c के। a क्या है, 1 है और c है 28, ठीक है। तो 28 हो गया हमारा नंबर। अब जैसे मिडिल टर्म के हिसाब से 28 को फैक्टर करते थे, लेकिन यहाँ पर मिड टर्म में हमारे पास 5√2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 28 में से पहले रूट के अंदर वाला नंबर डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 14। अब हमें 14 को फैक्टराइज करना है, यानी कि 14 को p और q ऐसे नंबर्स में फैक्टराइज करना है जिनको प्लस करके या माइनस करके 5√2 आएगा। और माइनस या प्लस कैसे देखना है कि प्लस या माइनस करना है, जो कांस्टेंट नंबर के साथ साइन होता है वही, जो कांस्टेंट नंबर के साथ माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके हमें मिड टर्म लानी है, ठीक है। अब 14 को फैक्टराइज करेंगे, 1 × 14, 2 × 7। माइनस करना है तो इसको माइनस करेंगे तो 13 आएगा और इसे माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है ना। हमें -5 चाहिए। -5 के लिए आप बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएंगे, ये तो नॉर्मल लॉजिक्स ही है। अब इसको लिखना कैसे है, x² माइनस √2 तो आएगा ही आएगा, 7√2x, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्लस 2√2x, समझ में आ गया, माइनस 28। अब कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, पहले वाले में बचेगा x, दूसरे में बचेगा 7√2, ठीक है ना। अब देखो जो ये आ रहा है वही यहाँ पर भी हमारा कॉमन आएगा। अगर मैं यहाँ पर x मेरा कॉमन आएगा तो यहाँ मैं बाहर क्या लिखूँगी, इनमें से 2√2, ठीक है, और यहाँ पर मेरा 7√2 ही आएगा। अब आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, 7 × 2 14, 14 × 2 28। तो इस तरीके से हम ट्रिक लगा के इसको सॉल्व करते हैं। अब तो इजी हो गया, x माइनस 7√2 यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा x प्लस 2√2, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी और इसी पर बेस्ड है थर्ड क्वेश्चन भी, वो भी हम देख लेते हैं। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत ही जल्दी सॉल्व होंगे और गलती की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। थर्ड वाला देखो, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, ठीक है। a और c को प्रोडक्ट कर लेते हैं पहले, 3 और 2, 3 × 2 क्या हो गया 6, ठीक है ना। अब मिडिल टर्म में हमारे पास इरेशनल नंबर है तो रूट वाला नंबर डिवाइड करेंगे इससे, रूट के अंदर है 6, देखो रूट के अंदर 6 है तो 6 से ही डिवाइड करेंगे, 1 आ गया, ठीक है ना। अब 1 को ऐसे फैक्टर करना है जो प्लस करके मुझे ये वाला 2 मिलेगा, तो 1 + 1 करेंगे, है ना, 1 + 1 2 होगा और 1 × 1 भी 1 होगा। अब यहाँ पर मैं किस तरीके से लिखूँगी, देखो 3x²
और माइनस का साइन है तो दोनों ही नंबर्स के संग माइनस होगा। हमें देखो -2 चाहिए तो यहाँ भी माइनस करेंगे और यहाँ भी -1 इज़ -2, तो -√6x -√6x + 2। बस अब कॉमन ले लो। अब देखो ध्यान से, कॉमन लेते समय आपको, जब आपको इस तरीके का एक इर्रेशनल और एक रैशनल नंबर है तो इसको भी फैक्टराइज कर लो, इर्रेशनल नंबर बना लो। 3 को आप क्या लिखोगे, √3 × √3, और √6 को आप कैसे फैक्टराइज करोगे, √2 × √3। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है ना, तो √3 हम कॉमन लेंगे और x तो कॉमन है ही। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, एक √3 बचेगा और एक x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, देखो √6 में से √3 कॉमन लिया है तो √2, ठीक है, और x तो हमने कॉमन ले लिया। अब देखो ये जो हमारा ऐसा नंबर आया है, हमारे पास √3x यहाँ भी आएगा, ठीक है ना, इस ब्रैकेट में भी √3x आएगा। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब √2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ पे भी आप इस तरीके से काम कीजिए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और -√2 एज इट इज़ यहाँ पर आएगा, अगर आपने यहाँ कोई मिस्टेक नहीं की होगी तो चाहे तो आप चेक कर लो, √2 × √2 2, और ये माइनस प्लस, ठीक है। अब अगले स्टेप में इसको कॉमन लेंगे, √3x -√2, और इसमें बचेगा √3x -√2, ठीक है। ये फैक्टराइज कर लिया हमने थर्ड वाले को भी। अब फोर्थ वाले में देखिए, फोर्थ वाले में मिड टर्म में हमारे पास रैशनल नंबर इररैशनल नंबर नहीं है, फर्स्ट और लास्ट है, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट नंबर। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप सिंपल जैसे आप मिडिल टर्म मेथड से करते हैं वैसे ही करेंगे। फोर्थ वाला √2x² + 9x² + 4√2, ठीक है। a और c को प्रोडक्ट करो पहले, √2 × 4√2 क्या आ जाएगा, 4 2 = 8, ठीक है। अब 8 को मुझे फैक्टर करना है, जो प्लस करके मुझे 9 लाना है। अब देखो यहाँ पे मिड टर्म में कोई इर्रेशनल नंबर नहीं है, रूट के अंदर कोई नंबर नहीं है वैसा, है ना, तो इसीलिए अब मैं 8 को किसी से डिवाइड नहीं करूँगी, सीधे सीधे 8 को ही फैक्टर करूँगी। 8 को मैं किस तरीके से फैक्टर करूँगी, 8 × 1 8 होता है, और 8 + 1 मुझे क्या चाहिए, 9। ये इस तरीके से सिंपल करेंगे। √2x² प्लस, सॉरी यहाँ पर x है, 8x + x + 4√2, ठीक है। प्रॉब्लम आती है फिर से कॉमन लेने में, कॉमन आप क्या लेंगे उस पर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वही जो मैंने आपको तरीका बताया वैसे कीजिए, इसको भी फैक्टराइज कर लीजिए। 8 को मैं कैसे फैक्टर कर सकती हूँ, 4 × 2 कर सकती हूँ, ठीक है। √2 मिल सकता है यहाँ से, तो 4 को एज इट इज़ रहने दो और 2 को और फैक्टराइज कर लो, √2 × √2। तो देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है ना, एक √2 यहाँ भी है, एक √2 यहाँ भी है, तो √2x में कॉमन लूँगी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और 8 में से मैंने √2 एक कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 4√2, क्लियर। अब यहाँ पर सिंपल ही है, 1 कॉमन आएगा और x + 4√2 मेरा बचेगा, ठीक है। अब तो इजी हो गया, x + 4√2 और इसमें बचेगा √2x + 1, ठीक है। तो ये वाले फैक्टराइज करते समय कुछ नहीं करना है इसमें, बस कॉमन लेते समय आपको ध्यान रखना है। तो जो इस तरीके का नंबर है, जब आपको रैशनल और इर्रेशनल में कॉमन लेना है तो जो रैशनल नंबर है उसको भी ऐसे फैक्टराइज कर लीजिए, तो आपको इजी हो जाएगा कि क्या हम कॉमन लें, ठीक है। चलो फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाला भी इजी ही है सारे, अगर आपको एक बार मेथड आ गया, ट्रिक समझ आ गई आपको, तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन, चाहे आप RS से लें, RD से लें, सभी आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें भी देखो AC का प्रोडक्ट करो पहले, 4√3 × 2√3
4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है ना। बीच में कोई इरेशनल नंबर नहीं है तो हम सीधे सीधे 24 को फैक्टराइज करेंगे। 24, 8 इंटू 3 24 होता है, और प्लस करके लाना है, माइनस करके लाना है, 8 माइनस 3 5 होता है, ठीक है ना। तो 5 पॉजिटिव ही है तो बड़े वाले नंबर के साथ प्लस और छोटे के साथ नेगेटिव। इसको इसी तरीके से लिख लेंगे, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अब कॉमन लेना है हमें। देखो इन दोनों में से इसमें इजी ही है, कॉमन 4 मिल रहा है, तो 4 यहाँ कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे। इसमें बचेगा √3x और इसमें बचेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो √3x मेरा ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो कॉमन में क्या लूँगी, देखो कॉमन क्या लूँगी मैं, √3 लूँगी माइनस √3। देखो √3 इंटू √3, 3x आ जाएगा माइनस के साइन के साथ, और यहाँ पे +2 सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरा सॉल्व हो गया, √3x प्लस 2 4x माइनस √3, ठीक है। 5th वाला भी कर लिया हमने। अब 6th वाला देखते हैं, और 7th में तीनों नंबर्स के साथ इरेशनल नंबर है, उसको भी सॉल्व करेंगे। 6th में देखो 7√2x² माइनस x माइनस 4√2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 ज़ा 28 और 28 2 ज़ा 56, ठीक है। 56 को फैक्टराइज करना है, तो 56 8 इंटू 7 होता है 56, और 8 माइनस 7 माइनस करना है क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर के साथ माइनस है 1, तो हमें 1 लाना है, ठीक है। ये भी सिंपल था। आप देखो 7√2x²। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ये लॉजिक लगा लिया करो कि मैं 7 को पहले लिखूँ या 8 को। वैसे तो आप 8 या 7 कुछ भी पहले लिखें, लेकिन यहाँ पर एक 7 ऑलरेडी है तो हम 7 वाले नंबर को पहले लिख लेंगे, तो जिससे कि हम कॉमन लेते समय सीधे सीधे 7 ले सकते हैं, माइनस 7, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने 7x कर दिया और प्लस 8x। समझ आ गई मैंने 7 को क्यों पहले लिखा, क्यों 7 में कॉमन ले लूँगी और फिर इजीली मुझे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और ये मेरा 4√2। अब यहाँ पे मैं 7 कॉमन ले लेती हूँ, 7x कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचेगा √2x, और इसमें क्या बचेगा -1, ठीक है। अब ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं कॉमन, पता है हमें यहाँ पर भी √2x ही आएगा, तो यहाँ में क्या मेरा रह जाएगा प्लस 4√2x, सॉरी सिर्फ 4√2। अभी देखा था ना 8 को फैक्टराइज किया था हमने, 4 इंटू 2 और 4 इंटू √2 इंटू √2 अंदर रखना है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4√2, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके देख लें, और यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। बस अब हो गया है, √2x माइनस 1 एक तरफ और 7x प्लस 4√2 एक तरफ, ठीक है ना। तो 6th सारे कर लिए, एक बस ये वाला बचा है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या खास है कि मिड टर्म में हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से करेंगे जैसे फर्स्ट 3 करे थे हमने। 7th वाला √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3, इसी का प्रोडक्ट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब बीच वाले में हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो हम 6 को पहले रूट के अंदर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, तो मेरा आ जाएगा 3। मुझे फैक्टराइज अब 3 को करना है PQ में, ठीक है। तो 3 को मैं माइनस करके 2 लाना है, मुझे फैक्टराइज करूँगी जो है ना, तो 3 और 1 ही आएगा। 3 इंटू 1 3 होगा, और 3 माइनस 1 2 होगा। मुझे माइनस लाना है, तो -2 लाने के लिए इसके आगे मैं माइनस लगाऊंगी बड़े नंबर, और छोटे के आगे प्लस। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो √3x² माइनस, अब लिखना कैसे है इसको, 3 तो लिखूंगी ही, और ये √2 अंदर रहेगा, √2x प्लस √2x माइनस 2√3। देखो ठीक है ना। इसी तरीके से अब आप कॉमन ले लें। कॉमन अब क्या आएगा यहाँ पे √3, यहाँ भी √3 मिल सकता है, तो √3x कॉमन लिया,
यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा √3 इंटू √2, √2 तो है ही और एक √3 भी बचेगा, तो क्या √6। समझ में आ गया। अब देखो ये x यहाँ पर आ रहा है तो मेरे पास यहाँ x ही आएगा, तो कॉमन क्या मैं ले रही हूँ √2 और यहाँ बचेगा -√6। बार बार कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ आ रहा है वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब x माइनस √6 और √3x प्लस √2। तो देखा सारे ही कितने इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और आई होप आप इस ट्रिक को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इर्रेशनल नंबर्स वाले पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से मिड टर्म से इजीली बहुत जल्दी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक को लेकर आऊँगी। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग मेरे साथ मैथ्स।